नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं हूं मलाऊ गांव में। मलाऊ गांव रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं यहां मुलाकात कर रहा हूं श्रीमती दुर्गा देवी जी से। दुर्गा देवी जी को सन 2013 में आशा वर्कर के रूप में और आपने संस्थागत प्रसव आपने इस जिले में सबसे ज़्यादा कराए हैं, उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला है। आशा फैसिलिटेटर के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं दुर्गा देवी करासी। मैं सन 2005 में आशा कार्यकर्ता के रूप में मेरा चयन हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने लगातार अपने गांव में जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो दी हैं। उस समय न 108 थी, न खुशियों की सवारी थी। हम लोगों के घर घर गए। पहले के लोग ये थे कि हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, बुरा मानते थे, तो हमने कहीं करके उनको मोटिवेट किया। खुद उस समय गाड़ियाँ नहीं थी। ग्राम फलासी राजोसा ग्राम हमारा मलाऊ है, तो उसके लोग कहीं गरीब थे। खुद हमने अपने पैसों से गाड़ी बुक की, तो हम अपने गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य व डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में ले गए। उसके बाद जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं विभाग के द्वारा दी जाती थी वो हमने अपने गांव तक पहुंचाई। जैसे लोग पहले टीबी से भी बहुत डरते थे, तो उसी समय हमने 23-24 लोगों का टीबी का इलाज भी किया था। आज उस इलाज से वो लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उनको भी हमने, कहीं लोग पहले ये बोलते थे कि यार टीबी हो गई, क्या होगा, कैसा होगा, डरते थे। उनको भी हमने समझाया, घर वालों को समझाया। पहले बोलते थे कि अरे खाना अलग करो, रहना अलग करो, सोना अलग करो, उसको अलग रखो। हमने उनको समझाया ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना होगा। जैसे हम हैं वैसे ही इनको भी आपने अपने साथ रखना है। उसके बाद जब हमारे साल में हर साल के साल आशाओं के ये चयन होता है, इसमें इनका हर साल में काम का रिकॉर्ड जाता है। तो काम के रिकॉर्ड के जाने के बाद जब सन 2013 में हमारे जब रिकॉर्ड देखा गया, तो उस समय मेरे 35 संस्थागत प्रसव हुए थे, 3 प्रसव घर में थे। तो डॉट्स के क्या कहते हैं 22-23 लोगों का मैंने इलाज किया था, जिसको टीबी बोलते हैं। तो उसमें वो हमारा रिकॉर्ड देखा गया। उसके बाद हम 13 जिलों से हम मध्य प्रदेश गए थे, तो वहाँ से हमारा चयनित हुआ। वहाँ हमारी मीटिंगें हुई, तो वहीं से हमारा ये हुआ था कि नेशनल अवार्ड के लिए दुर्गा देवी करासी को नवाजा जाए। और उसके बाद हमने अपने गांव की बहुत ही सेवा की। हमने ये नहीं सोचा किसी के बच्चे रास्ते में हुए, हमको जानकारी नहीं थी, हम नाल काटना नहीं जानते थे। पर लेकिन आज उस माँ और उस बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिस माँ और बच्चे ने मुझे आज बहुत आगे तक पहुँचाया है। मैं बार बार उनको नमन करती हूँ। और उसके बाद सन 2017 में जब हमारा फैसिलिटर का एक पद खाली था, तो हमारी मैडम सेमू मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरोज नैथानी रुद्रप्रयाग में आई थी। तो उन्होंने ही उस समय मुझे पुरस्कार के लिए बताया था, जिस समय मुझे नेशनल पुरस्कार मिला। और उन्होंने उसी समय मुझे फैसिलिटर के टेस्ट के लिए बुलाया था। तो मैडम ने उसी समय बोल दिया था कि हाँ आपका चयन हो गया है। तो मैं उसके बाद हमारा चयन हुआ, मुझे 27 ग्राम सभा मिली। 27 ग्राम सभा में लगा लो, उसमें छोटे छोटे रेवेन्यू विलेज भी होते हैं, तो उसमें 30-35 के करीब गांव हैं और 27 आशाएं मेरे पास हैं। तो उनकी मुझे हर महीने मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। मुझे हर क्षेत्र में जाना पड़ता है। उपकेंद्र हैं, दस्तुला कांडई हो गया, घिमतोली हो गया, चोपता हो गया, मैकोटी हो गया। तो मुझे इन आशाओं का रिकॉर्ड देखना होता है, इनकी जो रिपोर्टिंग होती है, जो इनको सेंट्रिप मिलता है उसकी हमें रिपोर्ट बनानी होती है, जो इनको हमारी CSC अगस्त मुनि से पैसा मिलता है। तो आशा वर्कर का भी ये दायित्व है गांव में डिलीवरी करवाना। सबसे पहले माँ का पंजीकरण हो जाता है, माँ का पंजीकरण करना, टीटी लगाना, उसकी जांचें करना, बच्चों की देखभाल करना, किशोर किशोरियों को टीटी लगाना। और जो गर्भवती माता का जो जितनी भी जांचें होती है वो आशा द्वारा होती है। उसके जो भी विजिट होते हैं वो आशा ने करने हैं, वो मॉनिटरिंग हम करते हैं। उसके बाद उनका जो आगे रिकॉर्ड जाता है तो हमें ही आशा फैसिलिटेटर द्वारा आगे
हम ले जाते हैं। धन्यवाद। जैसा कि दुर्गा जी आप बता रही हैं कि 27 ग्राम सभाएं आपके पास हैं और सभी की मॉनिटरिंग आपको करनी होती है, सभी आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों को भी आपने जांचना होता है। ये सब आप कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास घर की जिम्मेदारी भी है, परिवार की जिम्मेदारी हैं, आप कृषि से भी जुड़े हुए हो और भी बहुत तरह की परियोजनाओं से आप जुड़े हो, तो कैसे करते हो आप, कहाँ से इतना साहस लेके आते हो? नहीं, इसमें तो ये है हमारा जैसा ये होता है टीकाकरण का होता है, 4 हमारे बुधवार होते हैं। तो बुधवार में हमारा फिक्स बना रहता है कि इस फर्स्ट बुधवार को कहाँ जाएंगे, दूसरे बुधवार को कहाँ जाएंगे, तीसरे बुधवार को कहाँ जाएंगे। तो हमारा आशाओं का भी अलग अलग सेंटर से ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें मैसेज हो जाता है और उनको जो भी काम हमसे आगे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, जो भी वहाँ से कोई मैसेज आएगा वो हमारी चेन बनी हुई है। पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, उसके बाद फैसिलिटेटर है, उसके बाद आशा है। तो हमारी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी जानकारी मिलेंगी डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगी, उसके बाद ब्लॉक से मिलेंगी, उसके बाद गांव स्तर से मिलेंगी, उसके बाद हम आशाओं को बताएंगे। इसलिए ये रिपोर्टिंग होती है और हमारा फिक्स रहता है हर बुधवार को हमने एक उपकेंद्र में जाना है। अब बुधवार ही नहीं, हमारी BHNC अलग होती है, BHND अलग होती है। ये होता है जो कि हमको आशाओं को गांव में आशाओं के साथ बैठक भी करनी होती है और उनकी रिपोर्टिंग भी करनी होती है। और ये भी होता है कि कहीं ये भी होता है कुपोषित बच्चा हो जाता है, उसको देखना भी पड़ता है। कहीं ये होता है कहीं डिलीवरी में समस्या आ जाती है, वहाँ भी जाना पड़ता है। HBYC के बच्चे भी देखने पड़ते हैं और क्या कहते हैं PNC भी देखनी पड़ती है। जैसे आप बता रहे कि इतनी ग्राम सभाएं हैं, मैं तो पहाड़ में जब चल रहा हूँ तो एक एक गांव कितने कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, दिक्कतें होती हैं। आप इन सब गांवों को कवर करते हैं तो कुछ चुनौतियाँ होती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं क्या इसमें? बहुत दिक्कत तो बहुत आती थी। अब देखो इधर तो चलो कोई बात नहीं, घिमतोली हो गया, घिमतोली और 10 कांडे में जब बरसात का मौसम होता है, ठंडियाँ होती है, बर्फ़ पड़ जाती है, बहुत दिक्कत होती है हमें। अब यहाँ से मुझे सुबह पहले तो हम 2-3 थे, तो एक मैडम थी, तो वो यहीं से हम दोनों गाड़ी बुक करके जाते थे। अब मुझे उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। पर लेकिन ये है कि हमारे यहाँ से रुद्रप्रयाग से एक टीचर लोगों की गाड़ी जाती है 10 कांडे, तो उनसे मेरा संपर्क बना रहता है। तो हम उनको फ़ोन कर लेते हैं, वो चुपता में हमें भी रुक जाते हैं, उनके साथ मैं चली जाती हूँ। अगर हमने जाना होता है, अब ये बात नहीं, हमारा यही काम है, हमारी गाय भी हैं, खेती भी है, बच्चे भी हैं, घर परिवार सब है, इधर उधर आना जाना सब चीज़ हैं। पर लेकिन अपनी जो व्यवस्था पहले से हो जाती है कि हाँ मैंने उधर जाना है, वहाँ जाना है, अपनी जो काम की मॉनिटरिंग होगी वो ठीक रहती है। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि चुनौतियाँ काफ़ी हैं, दिक्कतें काफ़ी हैं। एक सवाल है, जब आप उन बच्चों को देखते हो, उन माताओं को देखते हो, उन जच्चा बच्चों को देखते हो जो संस्थागत डिलीवरी के बाद अपने घर पहुंचते हैं और स्वस्थ आप उनको देखते हो, कैसा महसूस करते हो? आपको कैसा लगता है जब आप उनसे मिलते हो? ये है महसूस, हम घर में जाते हैं, हम पूछते हैं उनको कि आपकी तबीयत कैसी है। उसमें तो गर्भवती माता के लिए तो यही होता है कि उसको ये बोला जाता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपने एक दिन में कितने पैड बदले, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, आपका बच्चा दूध पी रहा है, आपका बच्चा रो रहा है, आपका बच्चा कितनी दफ़े बाथरूम कर रहा है, ये उसको बोला जाता है। कि जो कि अब फिर उसके बाद जब उनको लगा लो 10-11-12 दिन के बाद, अब हमारे पास वेट मशीन रहती है, तो वेट मशीन को हम बच्चे को वेट मशीन में तोलते हैं कि उसमें देखा जाता है कि फिर हम जाते हैं तो बच्चे को देखते हैं, फिर हमने फ़ोटोग्राफ करके हम अपने मैडम को अपने CSC पे देना पड़ता है हमको। उसके बाद उसको देखते हैं इसका पेट धंसा हुआ तो नहीं है, इसकी आंखें बंद तो नहीं है, इसकी आंखों में मवाद तो नहीं है, ये हमको देखना पड़ता है। अगर कोई बच्चा किसी तरह की उसको परेशानी हो तो उसको हम आशा को बताएंगे, आशा उसको रेफर करेगी। एक चीज़ बताइएगा कि 2005 से आप जुड़े हुए हैं, अब इस समय 2022 हो रहा है, 17 साल से आप लगातार जुड़े हैं और 2017 से आप फैसिलिटेटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में संस्थागत प्रसव बढ़े हैं या उसमें कमी आई है? नहीं, जिस समय से आशा वर्कर गांव में रखे गए हैं उस समय से अब ये हो गया कि पहले तो लोग जानते ही नहीं थे कि हम हॉस्पिटल जाएं, डरते थे। अब ये हो गया, उसके बाद उनको हमने समझाया, उनको ये बोला गया कि आपको 1400 रुपये भी मिलेंगे और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। और जो अब ज़्यादा दूर दरार के लोग हैं
पैदल जाने का रास्ता ज़्यादा है, तो उसमें ये बोला, उनको ये बोला गया वहीं से उनको BCG भी लग जाता है, उनको दिक्कत नहीं। फिर उनको 1 महीना और 16 दिन बाद दूसरे टीके को लगाने के लिए आता है। पर ये नहीं है, अब ये है कि जब से आशा रखी गई गांव में, पहले तो अगर, अब वो तो भगवान ही जानता है इसने किस समय होना है, वैसे ज़्यादातर घर में तो नहीं होते हैं, पर जाते जाते कभी बारिश के कारण, बर्फ़ के कारण, गाड़ी नहीं मिलने के कारण दूर दूर दरार क्षेत्रों में वो कभी कभी रास्ते में हो जाते हैं, वैसे घर में प्रसव नहीं होते हैं। ये जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं तो पहाड़ पे देखता हूँ कि माताएं जा रही हैं, उनको कभी कुर्सी पे बिठा के ले जा रहे हैं, है ना, दूर रहता है, तो उस समय भी प्रसव रास्ते में हो जाते हैं। ऐसे कई मामले आते हैं रुद्रप्रयाग जिले में? नहीं, मामले हाँ आते हैं, पर ये होता कि मामले तो आते हैं, कहीं अब कहीं दूर दरार हैं, कहीं 108 नहीं पहुंचती है ना, नहीं पहुंचने पर तब ये हो जाता है कि रास्ते में बच्चे हो जाते हैं, होने पर तब फिर बात होती, तब 108 पहुंच जाती है उनका, फिर भी उनको रुद्रप्रयाग तक तो हमें पहुंचाना ही है। तो 3 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज मिलता है उनको, 3 दिन बाद छुट्टी होती है। सबसे ज़्यादा दूरी का कौन सा गांव होगा जहां पर आपको लगता है कि और कठिन परिस्थिति में आपने काम किया कि भाई वहां प्रसव होना है और वो गांव बहुत दूर है, बहुत पैदल चलना है, रास्ता भी बहुत सही नहीं है? कौन सा गांव है ऐसा? वो है, अब तो सारी जगह रोड से तो हो गया है 1-2 सालों से, पर ये है पहले जैसे फलासी में भी नहीं थी रोड, 1-2 सालों से वहाँ भी दिक्कत नहीं है। पर लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ, वो है यहाँ बोलते हो दसचूला कांडे में है बिजराकोट, हाँ बिजराकोट है, वहीं पे इसाला है, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इसाला में भी अभी सड़क नहीं पहुँची, इसाला गांव में तो पहुँची नहीं है सड़क, वहाँ से थोड़ा दिक्कत है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। अगर पहले तो आजकल थोड़ा ही उन्हें अगर पेन शुरू हुए तो बता देते हैं, तो उसके हिसाब से वो चलते हैं। मैं खुद अपनी बात कहूँ, जब मैं फर्स्ट आशा वर्कर बनी थी, मुझे ही खुद पता नहीं था, हमने भी थोड़ा, उसने बोला दर्द हुआ, हमने बोला चलो बोला, तो निकले 2-3 दिन रहने लगे हम भी, अब ये तो नॉलेज नहीं था उतना। पर उसके बाद ये हुआ, फिर मैडम से बात की, मैडम ने बोला कि 1 घंटे में 5 मिनट में 2 बार दर्द उठे तो वो पेन बच्चे के होते हैं। अब यही किया, उसके बाद कहीं बच्चे यहाँ रास्ते में हो गए, कहीं बच्चे हुए हैं रास्ते में, जानकारी नहीं थी। हमने तो बहुत प्रसव रास्ते में करवाए हैं, डंडियों तक हम ले गए हैं, कंधियों में तक हम ले गए इनको ना। पर यह है कि आज सबसे बड़ी बदौलत है कि आशा वर्कर बनने पे गांव में बहुत अच्छी भूमिका आशा निभा रही है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आशा गांव तक पहुंचा रही है। तो अभी हम बात कर रहे थे दुर्गा देवी जी से, जिनकी वजह से बहुत सारी माताएं आज खुश हैं, बच्चे खुश हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, थैंक यू।